बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहने, जीव दुखी क्यों है? जीव का दुख का कारण क्या होता है? जीव के दुख के कारण को हमने कोई नहीं पाया। जीव का दुख का कारण होता है कि संसार में बह जाना। जब तक संसार में बहता रहेगा तब तक आगे बढ़ेगा नहीं जीव। और जीव अलग है और संसार अलग है, लेकिन हम संसार को ही समझते हैं कि संसार में सब सुख है। अब जीव दिख नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि दिखा दो। कल मैं था एक जगह, तो वहां पर चर्चा हो रही थी कि महाराज मन को बताओ, मन क्या वस्तु है। तो मन को बताएंगे हम। पहले खुद को जानो मन, लेकिन मन को जानने वाला कौन है ये भी तो सोचना चाहिए। तो पहले सबसे पहले सोचो कि मन को तो बाद में मैं कौन हूं, पहले अपने आप को समझो, तब मन अपने आप बात पकड़ में आ जाएगी। फिर बोला कि मैं तुझे नहीं जान पाया हूं। मैं नहीं जान पाया तो आप कौन है कि ये दिख तो रहा हूं। तो 5 तत्व का शरीर दिख रहा है लेकिन खुद नहीं दिख रहा है। मान के तुम दिखाओ मैं कौन हूं, तुम्हें जो तुम दिख रहे वो थोड़े ही है। तो मैं तुम जैसे तुम्हारी आंख है, तो आंख सबको देख रही है। जब आंख देख रही सबको तो समय है कि आंख अलग है तुम्हारी देखने वाली, कि आंख देखने वाली अलग है। तो सब तो नहीं है कि नहीं है, लेकिन अपनी आंख नहीं दिख रही, वो सब दिख रहा है। तो केवल सबको छोड़ दो तो अपनी आंख पर आ जाओ, वो आंख भी समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार से हम अपने स्वरूप को, संसार की आसक्ति को भूलना ही अपने स्वरूप की उपलब्धि है। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी होती देखी जाती है, लेकिन स्वरूप देखा जाता है। रामायण में कहा है गो गोचर्या लग मन जाई, सो समाया जानो भाई। गो के इंद्री चर्म चक्षु नेत्रों से देखने में आता, संसार कृत होता है। तो संसार के हम मन से भी जानना चाहते हैं कि मन से देख लेंगे, और मन से ही संसार ऊर्जा हुआ। मन मानी सब कुछ कर रहे हैं, मन के माध्यम से ही संसार में उलझे। लेकिन मन तो जड़ है, लेकिन मन में सत्ता देने वाले खुद हैं। तो आप सत्ता दोगे मन में, तभी मन तुम्हारा कार्य को करेगा। और मन की सत्ता आप भूल जाओ तो मन कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो जड़ है, वो आप चेतन है, मन नहीं जानता। लेकिन इसी प्रकार से मन किसे कहते हैं? मन कहते हैं विचारों का समूह। ये इकट्ठे विचार हो जाते तो उसको मन कहा गया है। तो इसी प्रकार से, लेकिन मन कि हमारे मन में आवे सो करेंगे। आदमी कह देता है तुम्हारे मन में आवे सो करोगे, लेकिन चेतन की सत्ता न हो तो मुर्दा के मन चलेगा क्या? नहीं चल सकता है। तो इसी प्रकार से सत्ता के प्रधान आप हैं, मन को ढील देने वाले आप हैं, और मन को रोकने वाले भी आप हैं। तो इसी प्रकार से जब मन को हम मन से काम करते हैं तो खुद तुम ही तो करोगे। और कहते मेरे मन ने काम किया है, तो तुम्हारा मन क्या करेगा? जब सत्ता नहीं दोगे तो मन क्या कर सकता है? तो मन कुछ करने वाला नहीं। और लेकिन सत्ता आप देने वाले हैं। जब सत्ता देगे तभी मन कार्य को करेगा। तो इसी प्रकार से जितने कार्य होते हैं वो संसार के होते हैं, और संसार का ही ये शरीर है। लेकिन संसार के शरीर के संसार के कार्य होंगे। अपने आप को जानने से स्वयं को, और संसार को भूलने से अपना कार्य बनेगा। तो अपना कार्य कैसे बना? संसार को भूलने से। और शरीर से मन से काम कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो संसार में ही रहे। तो संसार में रहने से हमको शांति नहीं मिल पाई कभी भी। अनेकों जन्म हुए, मरते जन्मते मरते जन्मते, लेकिन संसार की आसक्ति हमारी कभी नहीं पूरी हो पाई। तो इसलिए ये क्या है? ये जड़ है। जड़ में तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन जड़ से सुख मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो जड़ ही है।
लेकिन चेतन के संबंध में हम इसको अपने आप को चेतन को भूल गए, जड़ चेतन के संबंध में दोनों के में। तो इसी प्रकार से चेतन को अलग जानो और जड़ को अलग जानो। ये मन अलग है, शरीर अलग है, पांच तत्व अलग है, माटी पानी आग हवा जल पृथ्वी तेज आकाश और वायु, ये क्या ये अलग है और हमें इनको जानने वाले हैं। तो कहा कि पांच तत्व का पूतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बीच रे विकल हो तो सब ठाम। तो इसी प्रकार से एक कला, वो भी तो कला है, परम कला, चेतन कला, विनाशी कला, वो निकल जाती है, फिर सब कार्य ठप हो जाते हैं। वो ही सराहनीय है, उसमें ही सच्चा सुख होता है। लेकिन हमारी समझ में क्यों नहीं आता है? समझ में इसलिए नहीं आता कि हमने संस्कार नहीं बना पाए। संस्कार बनाते बढ़िए तो बात पकड़ में आती, लेकिन मलिन संस्कार होते। गोरड़ा होता है, गोरड़ा के मलिन संस्कार है। तो गोरड़ा के सामने चीनी की गोली बना के डाल दो, लेकिन उस गोली को नहीं लेगा। खोआ की गोली डाल दो तो खोआ की गोली भी नहीं लेगा, लेकिन मल के गोले बनाता है, गंदगी के मल के गोले बनाते रहता है। क्यों? वो उसमें आसक्ति में भूला हुआ है गंद में, लेकिन उसको वो अच्छा लग रहा है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन उसके अंदर भी जीव है, गोरड़ा के अंदर, लेकिन भूला हुआ है। ऐसी संस्कार जो जितने हैं, संस्कार में हम फंसे हुए हैं, विशेष संस्कार प्रबल हो जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ने देते। क्यों? नहीं कहते मेरा मन जाई में राजी है, तो तुम्हारा मन जाई में राजी तो रोको को, लेकिन मन नहीं कर सकता कोई। मन की आसक्ति में तुम खुद भूल गए। कोई आदमी अंधेरे कमरा में मकान में होए, वहां अंधेरा पड़ा हुआ है, और देख रहा है चारों तरफ कहीं दरवाजा मिल जाए, दरवाजा मिल जाए, दरवाजा मिल जाए, लेकिन भाई दरवाजा नहीं मिला, क्यों? अंधकार में। इसी प्रकार से अज्ञान में हम फंसे हुए हैं, अज्ञान के अंधेरे फंसे हुए, तो अंधेरे में फिर अज्ञान ही अज्ञान दिखेगा, अंधेरा ही रहेगा, लेकिन ओझेला कहाँ हुआ? ओझेला तो जो सदगुरु बताते हैं, जैसे माचिस की तीली जलाने पर अनन्य वर्षों का कमरे में ओझेला तुरंत हो जाता है, ऐसे ही सदगुरु रूपी जो माचिस मिली है और जलाओगे, ज्ञान के आज जलाने का तो होता है, ज्ञान को मानोगे, उस पर चलोगे, तब उजिला हो जाएगा और बंधन कट जाएगा। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।